कुछ दिनों पहले आपने नाम सुने होंगे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया। कई सारे ऐसे नाम हैं जिनमें इंडिया शब्द जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जिस व्यक्ति ने या जिस पोस्ट ने यह बात कही और ये लागू कराई, वो व्यक्ति खुद पलट जाए और इंडिया की जगह भारत कर दे तो क्या होगा? अब ये सोच रहे होंगे ये कौन सी बात होगी इंडिया और भारत की। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। कुछ दिन पहले आपने ये सुना होगा कि एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है। आई डॉट डॉट करके इंडिया बना, जिसमें कई सारी पार्टियों का एक संघ बना। दूसरी तरफ एनडीए यानी कि बीजेपी। ये मुद्दा हो गया किनारे। अब एक नए मुद्दे ने जन्म ले लिया है जिसका नाम है भारत वर्सेस इंडिया। और ये वो इंडिया जो भारत ही है। बड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, तो जरा आप तफसील से सुनिए कि आखिरकार पूरी बात क्या है। दरअसल कांग्रेस के एक नेता है जयराम रमेश, बड़े दिग्गज नेता। इन्होंने एक ट्वीट लिखा। उस ट्वीट में लिखा है कि G20 की बैठक में जो निमंत्रण भेजे जा रहे हैं उसमें इंडिया की जगह पर भारत लिखा हुआ है। ये जो बाकायदे पत्र भी आप देख रहे हैं, ये जो पहले इंडिया लिखा रहता था वो अब भारत में तब्दील हो रहा है। और ये बात कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने बोली थी कि आप अब इंडिया को भारत के नाम से जानिए। अब ये सवाल खड़ा हो गया कि जो भारत में संविधान बना तो क्या वो गलत बना? अंबेडकर जी ने गलत बनाया, या यूं कहें कि भारत को या इंडिया को भारत, भारत को इंडिया कर देंगे तो फायदा क्या होने वाले हैं? तो ये साहब हुक्मरान ही बताएंगे। अब हुक्मरान कौन है जिन्होंने ये आदेश पारित कराया? या यूं कहें कि अब इसके लिए जो नया सेशन लाएंगे संसद में, उसमें पास कराएंगे बिल कि सब इंडिया को हटा दीजिए और भारत को रख लीजिए। अब ये कैसे होगा? जरा आप सोचिए कि जो मैंने पहली बात बोली कि अगर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, जब ये सारी स्कीमें ला रहे थे तो आपके दिमाग में क्या ये बात नहीं थी कि हम उसको भारत से जोड़ें? यानी कि वो सारी स्कीमें अब भारत में तब्दील होंगी। क्या भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर दिमाग लगाना, चर्चा करना, बहस करना, स्कीमें लाना, सुविधा मुहैया कराना, इन चीजों की कमी पड़ गई है, जिसके बाद आप भारत को इंडिया, या यूं कहें कि इंडिया को भारत रख रहे हैं? हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उनसे ये निकलकर सामने आया कि जो संविधान बना आर्टिकल 1, उसमें लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। यानी कि जो इंडिया है वही भारत है और जो भारत है वही इंडिया है। तो क्या साहब, अब आप ये सोचिए कि इंडिया को भारत करने से तो क्या इंडिया आया कहां से? इंडिया दरअसल ब्रिटिश काल के जो कानून थे, जब ब्रिटिश राज था उसी वक्त कानून बने, और कानून के तहत विदेशी लोगों ने इंडिया शब्द का उपयोग ज्यादा किया। उसी से इंडिया और इंडिया से भारत बना। लेकिन अब साहब जो हुक्मरान है उनको ये लगने लगा है कि इंडिया को हटा देना चाहिए। इसमें दो बातें हैं। सीधे भारत को जोड़ेंगे, तो भारत को जोड़ने के बाद में आप जरा ये सोचिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपका नाम अगर सुधीर है तो सुधीर नाम का आपका लाइसेंस होगा, आपका बैंक अकाउंट होगा, आपके घर का एड्रेस होगा, आपके माता पिता के नाम से जुड़ा हुआ आधार कार्ड होगा, और भी कई कागज होंगे जिसमें सुधीर लिखा होगा। अब इस चीज को आप समझ लीजिए कि अगर आप सुधीर से आपका नाम गौतम गंभीर रख दिया जाए तो कितने परिवर्तन करने पड़ेंगे और कितने दिन आपको ऑफिसों में चक्कर काटने पड़ेंगे। और माना कि आपने चक्कर काट भी लिए, तो इस सुधीर से गौतम गंभीर नाम रखने में या करने में आपका बेनिफिट क्या हुआ? क्या आपकी सैलरी बढ़ गई? क्या आप बीमार थे तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया? क्या आपको बेनिफिट मिला? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि भारत यानी कि इंडिया को अगर भारत कर दिया जाता है।
ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, सिर्फ मैंने आपके एक बात की एक नाम की। अब जब पूरे देश में इतनी संस्थाएं हैं, इतने देश में ऑफिस हैं, इतने देश में कर्मचारी हैं, इतने लोगों से जुड़ा हुआ इंडिया शब्द है, बहुत जगह पर इंडिया यूज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और भी अन्य जगह पर, तो कैसे हटाना मुमकिन होगा? ये शायद आपको नहीं पता होगा कि जब किसी एक छोटे से जिले का नाम बदला जाता है तो उसमें करोड़ों और अरबों रुपए का खर्च आता है। कोई भी आप जिले का नाम ले लीजिए और उसको सिर्फ नाम बदलने को कह दीजिए, तो उसके जिला अधिकारी से आप रिपोर्ट मांगे कि इसमें कितना खर्चा आया, वो सारी रिपोर्टें देगा कि कितने कागजी कार्रवाई में क्या खर्चा आया। अब ये तो बात भारत की हो रही है। अब समझिए कि आप भारत किस स्थिति में खड़ा है, या यूं कहें कि इंडिया किस स्थिति में खड़ा है। बल्कि कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडिया जो ग्रुप बना, उस ग्रुप को हटाने के लिए अब सरकार ये चाह रही है कि हम इंडिया शब्द ही हटा देंगे और उस जगह पर भारत कर देंगे। आपकी अपनी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि इंडिया रहना चाहिए या भारत रहना चाहिए, या जो जैसा चल रहा है ऐसा चलते रहना चाहिए, सिर्फ आपकी व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए और देश की व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, छोटी सी बेल पर ऑल पर क्लिक जरूर करें, और हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो जरूर करें। और हम आपको बता दें कि इंडिया और भारत के बीच में क्या रहेगा, हम इससे संबंधित दूसरे वीडियो भी आने वाले समय में जरूर लाएंगे।